Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator. And in today's video, we are going to continue the questions from 21 question onwards from the chapter Income Determination Multiplier Macroeconomics, okay, from Sandeep Garg, okay. So let's first, let me share you the screenshot. And please tell me in the comment section आप कैसे लग रहे हैं questions. And please do follow the Score Booster series PYQs of all the chapters. Theory plus numericals, everything with solutions is being provided and already uploaded. Please go through that. Take the screenshot, those who don't have the book. Whether it is any of the board, you can go for the practice, okay? You can do the practice from these questions also. So from 21 onwards, we are going to solve the questions. And here you have the other parts, okay? So there are so many questions, right? $71. Yes, still 71 questions we have. I'll try to complete at least 4 questions or 3 questions at a time because they are quite lengthy questions, right? As when you are going to just do it by yourself, you will come to know. It takes a time, okay? So I hope you have taken the screenshot. Now I'm going to start it. Okay. Okay, so in question number 21, what it states here, in a two-sector economy, households and firm, we know it very well. Okay. So this is your income determination and multiplier unsolved. संदीप गर्ग बुक का नेम है. And question number 21 we are doing it. Okay. So it states here in a no 21 we have to start. The function of saving. देखो saving का हमेशा negative में function आता है. Given क्या है आपका ये? Always write the given. Saving is equals to देखो माइनस का 40 है तो यानी कि अगर ऑटोनोमस कंजम्पशन कभी पूछा जाएगा तो खाली माइनस का साइन हटा दो कि 40 इज योर ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी कि जो भी चीज माइनस में करके लिखी होगी सेविंग का इक्वेशन में आती है. तो सिंपल सा, जिनको कुछ भी नहीं आता है मैं उनके लिए बता रही हूँ, जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कंजम्पशन फंक्शन पूछ लिया गया और सेविंग गिवन है इस तरह की, जैसे आपकी इक्वेशन मान ली ये गिवन हुई है यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है. तो अगर इसमें से पूछा जाए कि व्हाट इज कंजम्पशन, कंजम्पशन फंक्शन कितना होगा, तो कंजम्पशन फंक्शन आप खाली बोल देंगे इसको 40. ये यहाँ पे 80 भी होता है या 90 होता है या 10 होता, कुछ भी होता, माइनस में कुछ भी होता नेगेटिव में, तो खाली नेगेटिव का साइन हम हटा के इसको हम कंजम्पशन फंक्शन कह देते हैं, राइट. तो ये ऑटोनोमस कंजम्पशन, सॉरी कंजम्पशन फंक्शन भी नहीं, दिस इज योर ऑटोनोमस कंजम्पशन, वेरी सॉरी, इसको हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है. देन 0.25 आपका यहाँ पे क्या गिवन है, ये एमपीएस है, ठीक है, एमपीएस. और अगर हम इसको एमपीसी को करेंगे कैलकुलेट तो क्या करेंगे, 1 माइनस 0.25, ठीक है. तो ये आपका क्या आ जाएगा, 0.75 हो जाता है ना, राइट. तो वो आपका आ जाएगा, सॉरी ये एमपीसी, ओके. तो अगर इस तरह अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट. आई होप इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है. तो 0.75 आपका आ जाएगा एमपीसी, ओके. तो ये तो सिंपल से बेसिक चीजें मैंने आपको बताई है कि इफ इन केस पूछा जाता है तो आपको आग बंद करके आप इसको इतना कैलकुलेट कर सकते हैं. इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू में भी, राइट. तो नाउ लेट्स हियर स्टार्ट. इसमें कहते हैं सेविंग फंक्शन इज गिवन एस इज इक्वल्स टू -40 प्लस 0.25 इफ प्लान्ड इन्वेस्टमेंट. अब देखो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट भी गिवन है. प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इज ₹100 crores. Okay. Determine equilibrium level of income. Equilibrium level of income हमें कैलकुलेट करनी है, ओके. एंड लेवल ऑफ
लेवल ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन कितना आ रहा है एट इक्विलिब्रियम, ओके, एंड सेविंग एट इक्विलिब्रियम, ये भी है। तो ये तीन चीजें पूछी गई हैं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। पहला हम देखते हैं इसमें क्या कैलकुलेट करना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो वी नो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना होता है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज इक्वल्स टू वेयर सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एस इज इक्वल्स टू आएगा क्या, अब इसके आप फॉर्मूला पूरा यही, ये सेम इक्वेशन आप पूरा ऐसे ही लिख दिए, तो यानी कि ये आपकी इक्वेशन है। तो हमने लिखा एस की जगह पे -40 प्लस 0.25 वाई इज इक्वल टू, देखो इन्वेस्टमेंट गिवन है 100, ठीक है, नंबर्स को एक तरफ ले लो। तो 0.25 वाई इज इक्वल्स टू 100 प्लस 40, सो 0.25 वाई इज इक्वल्स टू 140, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, वाई आपका क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 140 डिवाइडेड बाय 0.25, so you will get rupees 560 crore is your answer of first part. फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया सॉल्व, रुपीज 560 करोड़, ओके। नाउ लेट्स डू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड में क्या है, लेवल ऑफ कंजम्पशन, बी पार्ट में है लेवल ऑफ कंजम्पशन पूछ रहा है, राइट। तो लेवल ऑफ कंजम्पशन कैसे आ जाएगा, हमें पता है, ये तो हमने क्या कैलकुलेट करा, इनकम कैलकुलेट करा है, राइट, दिस इज द इनकम। सो वी नो डेट सेविंग में से अगर हम माइनस कर देंगे इन्वेस्टमेंट्स, तो हमें कंजम्पशन मिल जाएगा। सो वी नो द सेविंग इज व्हाट, ये आपका आया था 560 एंड माइनस आपका आ जाएगा ये 100। देखो सेविंग और इनकम आपका एक ही हो जाता है ना, एस इज इक्वल्स टू वाई कर देते थे ना, राइट। तो अब इन्वेस्टमेंट हमें दिया था 100, तो ये आपका आ जाएगा 460 प्लीज, ओके। इतना, सॉरी, 560 माइनस कितना था, 100, हाँ तो 460 आएगा, राइट। लेवल ऑफ कंजम्पशन, तो लेवल ऑफ कंजम्पशन भी देखो इतना आ गया, रुपीज 460 करोड़, ओके। अब सेविंग पूछ रहा है, मैं सेविंग यहाँ पे लिखे दे रही हूँ, सेविंग एट इक्विलिब्रियम, ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो। तो सेविंग का हमें पता है कैसे, हमारे पास सेविंग कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इनकम में से माइनस कर देंगे कंजम्पशन। तो इनकम मेरे पास कितनी आई थी, ये आई थी इनकम 560 माइनस कंजम्पशन कितना था 460, so you will get rupees 100 crore is your saving, okay, so rupees 100 crore saving, got it here, please take the screenshot। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, 22, ओके। 22 क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, द सेविंग फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी है, फिर से देखो सेविंग फंक्शन है, तो गिवन में जो जो इन्फॉर्मेशन है पहले आप वो लिखेंगे, एस इज इक्वल्स टू हमेशा माइनस में होता है, -50 प्लस 0.4 वाई, द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट द इनकम लेवल ऑफ 1500 करोड़, ओके। तो आपका इक्विलिब्रियम ये भी मेंशन कर दो, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज इक्वल्स टू रुपीज 1500 करोड़ है, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है हमें, यानी कि फाइंड आउट क्या करना है, इन्वेस्टमेंट एट
इक्विलिब्रियम इनकम लेवल, देन ऑटोनमस कंजम्पशन। देखो मैंने अभी ऑटोनमस का आपको जस्ट इससे पहले ही वाले क्वेश्चन में क्लैरिफाई कर दिया था कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो उसके लिए हम ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। एंड लास्ट मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर भी बोल रहे हैं, कैलकुलेट करना है, डेट इज के। ठीक है ना, याद आया ना, के भी हमें कैलकुलेट करना होता था। ठीक है, यही तो इसका मेन चीज है। सो लेट्स स्टार्ट हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आपको बोला गया इन्वेस्टमेंट पता करना है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो सोल्यूशन हियर। पहले का क्या हो जाएगा, हम इक्वेशन लिख देंगे एज इट इज, 50 + 0.4 y। ओके, नाउ क्या है इसमें, वैल्यूज को पुट कर दिया, इज इक्वल्स टू -50 + 0.4। वाई कितना है आपका, ये गिवन है 1500 ना, इंटू 1500। ठीक है, देन ये आ जाएगा आपका -50 + 600। सो यू विल गेट ₹550 करोड़। तो ये आता आ गया आपका पहले का आंसर, ₹550 करोड़। ओके, और यहीं पे मैं बी वाला भी कर देती हूँ। बी में आपको इक्वेशन बता रखी है, -50 + 0.4 y। तो अब ऑटोनमस कंजम्पशन कितना हो जाएगा भाई? ठीक है, सिंपल हम इसको कर देंगे 50। ठीक है, इसको सिर्फ चेंज कर देंगे, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि ऑटोनमस कंजम्पशन मीन्स द लेवल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर व्हेन इनकम इज जीरो। तो जब वाई, अगर दूसरा इसका दूसरा ये पॉइंट है, ठीक है, अगर आप इस तरह नहीं लिख सकते हैं तो आप ये समझ लिए कि ऑटोनमस कंजम्पशन कहाँ पे होती है, जहाँ पे इनकम आपकी जीरो होती है। तो सेविंग क्या है आपकी, नेगेटिव है। तो सेविंग ऑलरेडी आपकी गिवन है -50। ओके, सो ऑटोनमस कंजम्पशन इज 50। सो देयरफॉर आप कह सकते हैं ऑटोनमस कंजम्पशन इज 50 एंड दिस इज योर आंसर। तो ऑटोनमस कंजम्पशन इज इक्वल्स टू 50, ये भी एक आंसर आ गया। मल्टीप्लायर है, मैं यहीं पे कर देती हूँ मल्टीप्लायर भी। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये एमपीएस है, तो 1/एमपीएस इसका फॉर्मूला होता है। तो 1/0.4। सो यू विल गेट हाउ मच, 2.5। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ना। अगर आपको फॉर्मूलाज पता है देन यू कैन इजिली get take out the answer, okay, and get the correct answer also. Take the screenshot. Let's do the other question, number 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहे हैं, इन एन इकोनॉमी। अब गिवन है इसमें, देखो इकोनॉमी में क्वेश्चन अपने लिए भी जरूर लिखिएगा। मैं तो लिखती हूँ, मुझे आदत है, क्योंकि मुझे सब पॉइंट्स पता रहते हैं कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है और क्या क्या मुझे गिवन है। बार बार बुक नहीं देखनी पड़ती है, राइट, या क्वेश्चन रीड नहीं करना पड़ता है। तो आप भी ये अपनी आदत बांध लीजिए। C इज इक्वल्स टू 300 + 0.8 y। okay, and investment is equals to ₹500। then calculate the following equilibrium level of income। equilibrium level of income ये आपको फाइंड आउट करना है। सेकंड क्या आपको फाइंड आउट करना है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ऑटोनमस नहीं करना है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको पता करना है एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ओके, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सो गिवन है आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, पहले हम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट पार्ट वी नो AD इज इक्वल्स टू AS इज इक्वल्स टू वाई। देन हमें पता है AD जब इसके बराबर होता है AS के, एंड AS कहें या हम Y कर दें, बल्कि यहाँ पे AD इज इक्वल्स टू Y भी कर सकते हैं।
ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होता है इक्वेशन इसका, सी प्लस आई, राइट। ना सी क्या गिवन है आपका इक्वेशन, अब इसकी पुट करिए ये वाली इक्वेशन, सी इज इक्वल्स टू 300 प्लस 0.8 वाई। ओके, नाउ वाई इज इक्वल्स टू, एक तरफ कर लेते हैं वाई के साथ 300, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पता करना है ना, तो इसलिए हम y इज इक्वल्स टू लिख रहे हैं 300 प्लस 0.8 वाई, प्लस देखो ये आई अभी मेंशन नहीं हुआ था ना, वाई आ जाएगा यहाँ पे, आई का वैल्यू पुट कर दिया इन्वेस्टमेंट का, सी प्लस आई पूरी हमने इक्वेशन लिख दी है, बिकॉज वी नीड टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। गॉट इट यर, आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा। नाउ जो नंबर्स हैं उनको आप ऐड कर दिए, 300 प्लस 500 यू विल गेट 800 प्लस 0.8 वाई, ठीक है। नाउ वाई इज इक्वल्स टू 800, ठीक है, ये 0.8 इधर ही आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0.8 वाई माइनस कर देंगे तो 0.2 वाई इज इक्वल्स टू 800 हो जाता है, ठीक है। एंड वाई इज इक्वल्स टू 800 अपॉन 0.2, सो यू विल गेट 4000 करोड़ में, किसमें है, अच्छा कुछ भी मेंशन नहीं है, बस रुपीज 4000, तो ये आपका आ गया रुपीज 4000, ठीक है ना। सेकंड का भी मैं यहीं पे कर लेती हूँ, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पूछ रहे हैं, राइट। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का क्या होता है, ये फॉर्मूला इन्होंने देखिए यहाँ पे इक्वेशन लिखी है ना, 300 प्लस 0.8 वाई इज इक्वल्स टू 300 प्लस 0.8, अब हमें वाई की वैल्यू मिल गई है, तो हमने y की वैल्यू पुट कर दी, सो हाउ मच यू विल गेट 300 प्लस 3200, तो ये आपका आ गया रुपीज 3500 कंजम्पशन, ठीक है। बस वैल्यू हमें y की निकाल ली इनकम की, और फिर हमें आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स डू द अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, टेक द स्क्रीनशॉट। कुछ ना कुछ तो गिवन होगा, तो मैं पहले ही से गिवन लिख ही दे रही, राइट। 24 में क्या बोल रहे हैं, एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम इट्स कंजम्पशन फंक्शन इज, कंजम्पशन फंक्शन देखो गिवन है, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, 300 प्लस 0.8 वाई, एंड वेयर सी इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड वाई इज इनकम एंड इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट गिवन है आपका रुपीज 700, कोई करोड़ वगैरह नहीं है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट national income. Just pause the video and start doing the calculation. This is your question number 24. Now we know it very well. AD is equals to AS. Equilibrium यहीं पे आता है. Then Y क्या हो जाएगा? C plus I. Now put the values. Y is equals to, equation लिखें 300 plus 0.8 Y plus 700. Now Y is equals to कितना है? इसको और इसको ऐड कर देंगे. So you will get 1000 plus 0.8 Y. अब यहाँ पे क्या करते हैं, y जो भी y एक तरफ लेंगे तो हम माइनस कर देंगे ना, 1 माइनस 0.8, तो ये आ जाएगा 0.2 y इज इक्वल्स टू 1000, सो यू विल गेट हाउ मच, y इज इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाय 0.2, सो यू विल गेट रुपीज 5000, ये क्या आ गई आपकी इनकम आ गई, नेशनल इनकम, राइट। आई होप इट्स क्वाइट क्लियर नाउ. Now the next question is last question of this video. Question number 25. In an economy, the consumption function फिर से बोल दिया गया, consumption function is equals to 600 plus 0.9 y. C is the consumption expenditure and y is the income. Calculate the equilibrium level of income. तो हमें करना है equilibrium level of income. Then दूसरा क्या करना है, consumption expenditure.
एंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपका गिवन है, कितना है, 500। ठीक है, नाउ स्टार्ट द सोल्यूशन। ओके, तो वी नो इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पे आता है, तो इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम लेवल आपका आता है व्हेन AD इज इक्वल्स टू AS इज इक्वल्स टू Y। तो क्या हो जाएगा आपका, AD इज इक्वल्स टू Y कह सकते हैं, और C प्लस I। ठीक है, यही तो होता है ना। पुट द वैल्यूज, Y इज इक्वल्स टू C की क्या है, ये है आपकी है, आपने ये इक्वेशन लिख दी एज इट इज, प्लस I कितना है, 500 है, ये 0 पॉइंट है। ठीक है, 0.9 एंड दिस Y। भाई सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, सॉरी I की जगह पे 500 आएगा यहाँ पे, Y तो ऑलरेडी लिखा ही है मैंने। ठीक है, तो ये आपका आ गया 600 प्लस 500, 1100 प्लस 0.9 वाई। अब वाई को अगर एक तरफ ले लोगे तो ये आ जाएगा 0.1। वाई इज इक्वल्स टू 1100, वाई इज इक्वल्स टू 1100 और 0.1, तो ये आपका आ गया रुपीज 11,000। ये आ गया वाई। ओके, तो ये तो आपका आ गया ए पॉइंट। ना इसी पे हम यहाँ पे बी पॉइंट कर लेते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का क्या है, पहले मुझे पता है सी इज इक्वल्स टू कितना गिवन है इसमें, 600 प्लस 0.9। वाई इक्वेशन है, इसमें वाई की वैल्यू पुट कर दी है बस, 600 प्लस 0.9 इंटू 11,000। ठीक है, तो ये आपका आ गया 600 प्लस 9,900 इज इक्वल्स टू रुपीज 10,500। Okay, so simple. Now in the next video we are going to solve more questions. As you have already seen, इसमें questions बहुत हैं, but still I'll try my best to complete it. Okay, and hopefully you are able to understand it also. Okay, so keep watching. Do like, share, and subscribe. And thank you.